12 अगस्त 1948 खुदाई खिदमतगार के मेंबर्स ने अपने लीडरों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एक पुरअमन मार्च बुलाया। इसके सारे शुरका ने चारसरा से बाबड़ा तक 4 किलोमीटर पैदल मार्च किया। बाबड़ा पहुंचने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 45 मिनट के फायरिंग के बाद जब लाशों को गिना गया तो 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1200 के करीब जख्मी हो गए थे। इस वाक़े को पुश्तों में दबाबड़े खुनाड़े पेखा कहा जाता है। ये वाक़े आखिर पेश क्यों आया, इस वाक़े की शुरुआत कहाँ से हुई और इस वाक़े में गवर्नर जनरल यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार क्या था। मैं हूं दानिश्वर और ये सब आज हम इस वीडियो पाकिस्तान एक्सप्लोर एपिसोड 5 में समझेंगे। तो लेट्स समझते हैं। इस कहानी को समझने से पहले खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इस मूवमेंट की शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में की थी। इस मूवमेंट का पहले और बुनियादी मकसद सरहदी सूबे में ब्रिटिश रूल को अपोज करना था। इसके बाद हजारों की तादाद में पख्तून इंस्पायर होकर इस मूवमेंट में शामिल हो गए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 के इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इतिहाद करके सरहदी सूबे में उनकी जीतने में मदद की। खान अब्दुल गफ्फार खान को यह एजाज भी हासिल है कि उन्होंने दुनिया की पहली नॉन वायलेंट आर्मी बनाई थी जिसमें 1 लाख से ज्यादा पख्तून थे। इनको खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट्स ऑफ गॉड कहा जाता था। इस आर्मी में हर एक की जुबान पर सिर्फ एक बात थी जो बादशाह खान की तरबियत थी कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं, लेकिन हम उनके नाम पर खुदा के बंदों इंसानियत की खिदमत करेंगे। हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं है। खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत। अगर खुदाई खिदमतगार की सियासत पर नजर डाली जाए तो पहले उनका बुनियादी मकसद ब्रिटिश रूल के अंदर पश्तूनों के लिए इस्लाहात पर था और बाद में ब्रिटिश रूल से आज़ादी पर। खान अब्दुल गफ्फार खान यूनाइटेड इंडिया के हामी थे और पार्टीशन के वक्त वो चाहते थे कि ये सूबा यूनाइटेड इंडिया में शामिल हो जाए। खुदाई खिदमतगार के इस तहरीक ने 1946 भारतीय सूबाई इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर ली थी बनो करारदाद के बावजूद, जिसमें पख्तूनों ने मुतालबा किया था कि ये हिस्सा अफगानिस्तान के साथ शामिल हो जाए या आज़ाद पख्तूनिस्तान बन जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इनकार किया था। उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे कि ये आज़ाद हिंदुस्तान में शामिल हो जाए या नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन 1947 में रेफरेंडम के नतीजे में ये सूबा डोमेन ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो गया, जिसका खुदाई खिदमतगारों ने बाइकाट किया। पार्टीशन के बाद इस सरहदी सूबे में डॉक्टर खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई की हुकूमत थी। जिन्ना ने माउंटबेटन से मुतालबा किया था कि सरहदी सूबे में कांग्रेस यानी डॉक्टर खान की हुकूमत खत्म कर दी जाए जो कांग्रेस की अलायंस की वजह से बनी थी, और बिलाखिर 22 अगस्त 1947 को डॉक्टर खान की हुकूमत खत्म कर दी जाती है और इस सूबे में कश्मीरी लीडर अब्दुल क़य्यूम खान की हुकूमत बना दी जाती है। अब खुदाई खिदमतगार की तरफ से इस फैसले के खिलाफ एहतजाजात शुरू हो गए। हुकूमत ने बहुत सारे खुदाई खिदमतगार के मेंबर्स को गिरफ्तार किया। सितम बलाए सितम ये कि हुकूमत ने जुलाई 1948 में एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसके तहत हुकूमत को किसी भी शख्स को गैर मुअय्यना मुद्दत तक हिरासत में लेने का इख्तियार दिया गया और उनकी जायदाद को जब्त करने का इख्तियार भी दिया गया। इस ऑर्डिनेंस की सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इन कैदियों को अपनी गिरफ्तारियों को अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी नहीं दिया गया। सरहदी सूबे का गवर्नर इस ऑर्डिनेंस की वजह से इतना जुर्म महसूस कर रहा था कि वो हर बार वाज़ेह तौर पर कह चुका था कि ये वो ऑर्डिनेंस गवर्नर जनरल यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर इंपोज कर रहा है। इस ऑर्डिनेंस के तहत सैकड़ों नेशनलिस्ट को गिरफ्तार किया गया और बहुत सी लोगों की जायदादें भी जब्त की गई। जब खुदाई खिदमतगार के लीडर्स ने इस ऑर्डिनेंस की मुखालिफत की तो उनको भी गिरफ्तार किया गया और यहाँ से हालात बिगड़ने शुरू हो गए। इन कैदियों में बादशाह खान खान अब्दुल गफ्फार खान भी था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ खुदाई खिदमतगार के मेंबर्स जो जेल से बाहर थे उन्होंने एक मार्च का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि हम 12 अगस्त 1948 को चारसदा से बाबड़ा तक 4 किलोमीटर का पैदल मार्च करेंगे। इस मार्च का ऐलान वक्त से पहले बड़े बड़े अखबारात में किया गया। शुरका से रिक्वेस्ट की गई कि वो चारसदा में खाली हाथ जमा हो जाए। चारसदा से बाबड़ा तक एक पुरअमन मार्च होगा। ऐसे लग रहा था कि हुकूमत को इस मार्च से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जैसे ही खुदाई खिदमतगारों, नौजवानों और बूढ़ों का हुजूम बाबड़ा पहुंचा तो पुलिस ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मर्दों को जमीन पर खून में लथपथ गिरता हुआ देखकर औरतों ने अपने सरों पर कुरान पाक उठाकर फायरिंग को रोकने के लिए चीखते हुए मैदान में आ गई, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। 45 मिनट के फायरिंग के बाद जब लाशों को गिना गया तो 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1200 के करीब जख्मी हो गए थे। तारीख में इस बेइंतहा जुल्म की वजह से अब्दुल क़य्यूम खान को डबल बैरल के नाम से भी याद किया जाता है। इतने सारे लोगों की जानें ज़ाया हो गई, लेकिन हुकूमत को पछतावा तक नहीं हुआ। उल्टा उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव इस एक्ट को डिपेंड करने लगे। सितंबर 1948 में अब्दुल क़य्यूम खान ने सूबाई असम्बली में एक बयान दिया कि बाबड़ा में दफा 144 लग चुकी थी। जब मुजाहिरीन मुंतशिर नहीं हुए तो पुलिस को मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी। ये थी बाबड़ा मिस्केयर की कहानी जो पाकिस्तान हिस्ट्री की किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है जिनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। वो सब हम अगली वीडियोज़ में समझेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।